खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए और आज के अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम आज का दिन मदर्स डे के रूप में मना सकें। और आज का जो सारा प्रोग्राम है परमेश्वर के हाथ में देते हुए हम प्रार्थना करेंगे और वचन में से पहले थोड़ा पढ़ेंगे। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। बहन राजप्रीत आगे आके प्रार्थना करेगी। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। आओ आप प्रेयर करांगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद तारीफ में और वਡਿਆਈ ਕਰਦੇ प्रभु जी। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ प्रभु जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ में और वਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु। रहम तरस करना दया करनी प्रभु जी। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ खुदा बाप जी। जिन्नियां भी प्रभु देश के विच मावां है खुदा बाप जी, सबनों अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देनी खुदा बाप, सब ते रहम तरस करना दया करनी प्रभु। सबनों अपने पाक हत्थां दे विच संभाल के रखना खुदा बाप। तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद तारीफ महिमा और वडਿਆਈ करते हैं प्रभु। मेरी छोटी मिन्नत पुकार सुनना, सुन के कबूल करना, तेरे मिठे और प्यारे नाम से मांगते हैं। परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। जुआ में जो भी कुछ मांगा है हमने वो ही पाया है। दुआ में जो भी कुछ मांगा है हमने वो ही पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारी हदिये लेकर तेरे दर में हाजिर हो। हम अपने सारी हदिये
तेरी रहमत का साया है कि जैसे आज तक हम पर तेरी रहमत का साया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। बहन सारिका कुछ मदर्स डे के बारे में आपके सामने पढ़ेगी। सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम। ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ कि मदर्स डे की कहानी की है। मदर्स डे तो हम सब मनाते हैं, पर माँ को समर्पित इस दिन की शुरुआत के बारे में जानना भी ज़रूरी है। 1600 ईस्वी में ग्रीक साम्राज्य में मदर्स डे को मनाने का उल्लेख मिलता है। तब ग्रीक देवताओं की माँ रेया के सम्मान में मदर्स डे मनाया जाता था। इसके बाद इंग्लैंड में ईस्टर के 40 दिनों बाद पड़ने वाले रविवार को ईसा मसीह की माँ मरियम की याद में मनाया जाने लगा। चर्च में विशेष प्रार्थना सभा के साथ लोग अपने घरों में स्पेशल मदरिंग केक बनाते थे। इंग्लैंड में सामंतों के यहाँ काम करने वाले मजदूरों को पूरा साल छुट्टी नहीं मिलती थी, मगर मदर्स डे वाले दिन उन्हें अपनी माँ से मिलने के लिए छुट्टी मिलने की परंपरा विकसित हुई। इसके बाद अमेरिका की सामाजिक कार्यकर्ती जलिया वार्ड हार्वे ने 1870 में वहाँ फैले गृह युद्ध के विरोध में अमेरिका की महिलाओं की ओर से एक शांति घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि युद्ध में सबसे अधिक निर्दोष महिलाएं व मासूम बच्चे प्रभावित होते हैं। इसीलिए उन्होंने मदर्स डे को मदर्स डे ऑफ पीस का नाम दिया। इस कोशिश को जाविस नाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाया। उन्होंने परिवार में भावनात्मक बंधन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से माँ को उपहार और विशेष सम्मान देने जैसी बातों को भी मदर्स डे की परंपरा में शामिल किया। इन्हीं प्रयासों के बाद पूरे यूरोप और अमेरिका में 10 मई 1908 को पहली बार मदर्स डे मनाया गया। उसी के बाद से विश्व में यह दिन मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। धन्यवाद। बहन ग्रेस प्रार्थना करेगी। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਨੀਂਦ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਬਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦ ਸਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਦਦ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, सब ਨੂੰ अपने जोरा वाला तक लैके संभाल के रखिए प्रभु जी, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे प्रभु जी। बेनती पुकार में सुनो करो करो यीशु के नाम आमीन। बहन रिम्पी आगे आएंगी और वचन को पढ़ेंगी। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन 2:1 से 4 तक। लेवी के घराने से एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से ब्याह कर लिया। स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकटों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे घासों के बीच
छोड़ाई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखो उसका क्या हाल होगा। यह प्रभु की वाणी है। इसके पढ़े सुने पर जाने पर आशीष और बरकत। आमीन। आज मदर्स डे है और संसारपुर की बहनों की तरफ से सब माताओं को हैप्पी मदर्स डे। और आज परमेश्वर ने हमें मदर्स डे पे अच्छा समय दिया कि हम बहनें आपस में परमेश्वर के वचन को सीख सकें और एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकें कि मदर्स का क्या अहमियत है मदर्स की। और हमने अभी वचन पढ़ा है कि जब मूसा का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया। और इस समय हम जितनी भी बहनें बैठी हैं सब बहनें माँ बन चुकी हैं। और जब बहनें माँ बनती हैं बहुत खुश होती हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इस खुशी के साथ बहनों को बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। बहनों को बच्चे को 9 महीने जब माँ एक पेट में रखती है कितनी मुश्किलें आती हैं उसके लिए, बहुत सी मुश्किलों का सामना करती है। और जब बच्चा हो जाता है तो उसको खुशी भी होती है। जैसे हमने वचन में से पढ़ा कि मूसा को परमेश्वर ने अपने लिए चुना। और जब मूसा का जन्म हुआ तो हम वचन में सब जानते हैं कि क्या स्थिति थी उस समय, क्या हालात थे। बहुत मुश्किल हालात थे जिन मुश्किलों में मूसा की माँ ने मूसा को जन्म दिया। राजा फिरौन के क्या क्या हुक्म थे, फिर भी उसकी माँ ने बड़ी मुश्किलों का सामना करके मूसा को जन्म दिया। और जन्म देने के बाद भी ये नहीं कि ठीक है बेटा हो गया बड़ी खुशी है, बड़ी फिर मुश्किलों का सामना किया। किस तरह से बेटे को छुपा के रखा कि राजा को इसकी भनक ना लग जाए, राजा को इसका पता ना लग जाए, क्योंकि राजा का हुक्म जो था उसके मुताबिक बहुत डर था उस समय। और माँ ने 3 महीने तो छुपा लिया। 3 महीने के बाद जब बच्चा बड़ा हुआ रोने की आवाज़ भी बाहर जाने लगी। बच्चे कैसा थोड़ा सा माँ के साथ हुआ भी करता है, वो भी आवाज़ जाने लगी। तो माँ को पता लग गया कि अब मैं छुपा नहीं सकती। माँ ने बच्चे के लिए क्या क्या प्लानिंग की और बड़ी अच्छी सूझबूझ से बच्चे की प्लानिंग करके माँ ने बच्चे को ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ बच्चा अच्छी तरह सुरक्षित रह सकता है। ये एक माँ ही है जो ऐसे इंतज़ाम अपने बच्चे के लिए कर सकती है, क्योंकि माँ को हमने देखा है जब बच्चा हो जाता है आप गिले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ क्या करती है, सारी रात उसको लेके बैठी रहती है। उसको नींद नहीं आती क्योंकि उसको पता है मेरा बच्चा बीमार है। माँ क्या क्या नहीं करती बच्चे के लिए। इसी तरह मूसा की माँ ने क्या क्या नहीं किया और फिर भी उसको छोड़ा नहीं और अपना ही दूध पिलाया। और दूध पिलाकर उस माँ ने उस बच्चे को बड़ा किया और परमेश्वर की वो बातें बताई जो उसके लिए बहुत जरूरी थी जाननी। आज अगर हम अपने माएँ जो हैं, अगर हम अपने बच्चों को शुरू से अच्छी तालीम परमेश्वर की देंगे तो सचमुच बच्चा अच्छा ही बनेगा। मूसा क्या बना हम जानते हैं, इस्राएल कौम जो परमेश्वर की प्रिय कौम थी उसको छुड़ाने वाला बना। बहुत सी माँओं का जिक्र बाइबल में है। यीशु मसीह की माँ मरियम का जिक्र कितना अच्छा बाइबल में दिया है। एक कुंवारी के जब बच्चा हुआ कितनी बातें हुई होंगी उस समय
क्या क्या लोग कहते होंगे उसको, पर किसी की भी उसने नहीं सुनी। और जब हो गया, जब होना था, जगह भी अच्छी नहीं मिली। हम अपने घरों में क्या करते हैं, अच्छी जगह बनाते हैं कि हमारी बहू बेटी माँ बनने वाली है, अच्छी जगह मिलनी चाहिए। यीशु मसीह जब पैदा हुए माँ मरियम को तो जगह भी अच्छी नहीं मिली। कैसी जगह में यीशु मसीह को जन्म दिया। और उसके बाद भी जब राजा को सारी बातें पता लग गई, क्या उस समय हालात थे, इधर उधर भागते रहे यीशु मसीह को लेकर। मरियम और यूसुफ बहुत मुश्किलों का सामना किया, पर 30 साल यीशु मसीह को वो बातें परमेश्वर की सिखाई। उन्होंने माँ बाप बन के इतनी बातें सिखाई कि यीशु मसीह जगत के मुक्तिदाता। आज मैं अपनी बहनों से जो माता हैं इस समय, यही मैं परमेश्वर के वचन में से यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर जब हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, अगर हम अपने बच्चों को शुरू से अच्छी शिक्षा देंगे तो सचमुच हमारे बच्चे अच्छे ही बनेंगे। बहुत सी माएँ बड़ी अच्छी शिक्षा देती हैं। तिमोथियस के दूसरे खत में पौलुस तिमोथियस को क्या कहता है? कहता है, तुझे देख के मुझे तेरी नानी और तेरी माँ याद आ जाती हैं। दूसरा तिमोथियस पहला बाब 5 आयत में क्या लिखा है कि तुझे देख के, पौलुस रसूल तिमोथियस को कह रहा है, तुझे देख के मुझे तेरी नानी और तेरी माँ याद आ जाती हैं कि जो बातें तेरी नानी में और तेरी माँ में थी परमेश्वर की महिमा की, वही बातें आज मैं तुझ में देख रहा हूं। देखो कितनी अच्छी बात है। कोई अगर किसी बच्चे के लिए ऐसी गवाही दे कि वो बच्चा कितना अच्छा है, जैसे पौलुस ने तिमोथियस की गवाही दी, कितनी अच्छी गवाही दी। इसका मतलब उसकी तिमोथियस की नानी भी खुदा में अच्छी थी, आगे उसकी माँ भी थी, आगे तिमोथियस को भी उन्होंने वैसे ही परमेश्वर में पढ़ा। हमें भी चाहिए हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें ताकि हमारे बच्चे जब बड़े हों अच्छे बच्चे बने, परमेश्वर से डरने वाले बने। अब आज के समय को देख लें कि क्या माहौल चल रहा है। बहुत सी, कोई भी माँ ऐसी नहीं है कि जो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं करती। बहुत अच्छी तरह हर माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। उसके लिए क्या कुछ नहीं करते, जो कुछ भी करना उनको पड़े वो करते हैं। लेकिन अभी हम न्यूज़ देख रहे हैं, माँ बाप बीमार हो गए तो बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि ये बीमारी ऐसी है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए बच्चों को। जिस माँ बाप ने अपनी जान देने तक वफादार रहे बच्चों के साथ, उन बच्चों को भी माँ बाप के साथ इतना नहीं करना चाहिए। कई तो जनाजे में भी शामिल नहीं होते बच्चे। ठीक है, हम मानते हैं इस बीमारी से डरना चाहिए, लेकिन जहाँ माँ बाप की बात आती है वो माँ बाप ही होते हैं। और वो एक माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा और क्या क्या मुश्किलें सही, क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, उसके बाद पालना भी कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और माँ बहुत कुछ अपने बच्चे के लिए करती है। आज बच्चों को भी अपने माँ बाप के साथ वैसा ही करना चाहिए जैसे माँ बाप करते हैं। इफ्सियों की पत्री में 6 बाब में लिखा है कि बच्चों अपने माँ बाप की सुधी लो, अपने माँ बाप का आदर करो, यही परमेश्वर की आज्ञा है। बच्चों को भी ऐसे ही करना चाहिए। परमेश्वर का वचन माँ की बहुत सी बातों से भरा पड़ा है और इतनी अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में माँ के
बारे में लिखी गई हैं। हन्ना ने क्या क्या नहीं सहा, बहुत कुछ सहा, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। जब हमारी आदि माता ने, हव्वा ने पहले बच्चे को जन्म दिया था कैन को, तो क्या कहती है वचन में, मैंने परमेश्वर की तरफ से इसको पाया है, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर ने ये दिया है। बहुत माएँ अपने बच्चों के लिए दुआएं करती हैं, बच्चे को जब पाना चाहती हैं, बहुत अच्छा बच्चे के का पालन पोषण करके उसको बड़ा करती हैं, और बच्चों को भी वैसे ही माँ बाप का आदर करना चाहिए। और आज मदर्स डे है, मदर्स डे पे परमेश्वर का वचन जो आज हमें मिला है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब हम आखिरी प्रार्थना करेंगे, और आखिरी प्रार्थना में बहन रानी हमारे साथ होंगी। सारे हैप्पी मदर्स डे। आइए हम प्रार्थना करें। जिन्हें अब इस देश मावा परमेश्वर सब पे दया कर कृपा कर, जो घरां च बीमार है हॉस्पिटलों च उन्होंने भी दया कर, बहन दर्श का सेवा अज इस मीटिंग में चलाने के लिए पिता परमेश्वर की दिता भैनों को और भी ज़्यादा ताकत रखी परमेश्वर, जो भी वचन खुदावन खुदा तेरे वालों दसे गए बच्चे वचन सचमुच सारी गिनती करना के जाने परमेश्वर, मैं तुहाडा शुक्र करती हूँ, तुहाडी तारीफ करती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज की जो बहनों की ये आराधना थी उसको अपने हाथ में लेके पूरा किया, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सारी आराधना को शुरू से लेके आखिर तक अपने हाथ में लिया और अपनी पाक मर्जी से चलाया। सारा आदर महिमा गौरव परमेश्वर को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।